जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम एक स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं, गवर्नमेंट की स्कीम जिसका नाम है पीएम वानी। तो पीएम वानी स्कीम, इसमें क्या होने वाला है, किस तरीके से हमें फ़ायदा होने वाला है, ये सारी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो देखिए, पीएम वानी ये जो हम वीडियो देख रहे हैं ये हमारा 3 आर्टिकल्स या एडिटोरियल्स पर रिवॉल्व हो रहा है। एक एडिटोरियल है हमारा इंडियन एक्सप्रेस का, एक है द हिंदू का और एक है लाइव मिंट का। तो ये 3 एडिटोरियल्स के सहारे हम पूरा हमारा जो ये वीडियो है उसे कवर करेंगे। ये हमारे जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और मेंस पर्सपेक्टिव से आपके लिए क्वेश्चन भी हाजिर है, जिसमें बोला गया है कि डू यू अग्री दैट पीएम वानी स्कीम विल रिवोल्यूशनलाइज द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपको बोला गया है आप अग्री करते हो या नहीं। तो इसमें जब भी आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो जहाँ पर आपको आपकी राय पूछी जाती है, वहाँ पर आप अग्री मतलब येस भी बोल सकते हो या फिर डिसअग्री नो भी बोल सकते हो। लेकिन जो भी आप बोल रहे हो दोनों के पीछे आपके पास लॉजिकल रीज़न ज़रूर होने चाहिए। जब आप लॉजिकल रीज़न के साथ आपके आंसर को सही ढंग से लिखोगे तब आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है वो मिल सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर कुछ फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको जो आंसर है वो लिखने में और आसानी जाएगी। अब देखिए, फर्ज कीजिए कि आप कहीं गार्डन में बैठे हुए हो। अब गार्डन में आप किसी लड़की के साथ चैट कर रहे हो और आपने सोचा कि चलो यार अब मैं इसको प्रपोज कर देता हूँ। फिर आपने क्या किया, आपने मैसेज कर दिया, आपने आई लव यू लिख दिया। अब उसी वक्त आपको मोबाइल डेटा जो है वो ख़त्म हो जाता है, आपका इंटरनेट पैक ख़त्म हो जाता है। मतलब अब उसका जवाब क्या आया ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप तिलमिला रहे हो कि यार क्या बोलना है, उसको क्या बोलेगी वो समझ में नहीं आ रहा है। फ़ोन करने की जो हिम्मत है वो नहीं हो रही है। आपने प्रपोज तो कर दिया है, अब जब वो रिप्लाई कर रही है तो आपका मैसेज नहीं पहुंच रहा है। तो अब क्या करोगे, क्या करोगे? ऐसे सिनारियो में सोचिए कि अब जब आपका इंटरनेट ख़त्म हो गया है तो अब ऐसे सिनारियो में अगर कोई इंसान आ जाता है वहाँ पर और वो बोलता है कि यार बड़े परेशान लग रहे हो, मैं अपना हॉटस्पॉट तुम्हें दूँ क्या? फिर आप उसका जो हॉटस्पॉट है वो लेते हो और आपका इंटरनेट जो है वो आ जाता है और फिर उसके बाद रिप्लाई जो भी होता हो वो अगर आ जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा, है ना। अब ये जो हॉटस्पॉट यहाँ पर दिया गया है, ऐसा हॉटस्पॉट हमें यहाँ पर किसी इंसान को ढूंढना पड़ेगा, है ना, राइट। मतलब और एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई शॉप है, शॉप में आप बैठे हुए आपने कोई चीज़ें खरीदी। अब चीज़ें खरीदने के बाद आपका मोबाइल डेटा जो है वो हो गया है ख़त्म। अब ऐसे सिनारियो में जब आपका इंटरनेट ख़त्म हो गया, आपको इंटरनेट की ज़रूरत है, अब आपको किसी इंसान को ढूंढना पड़ेगा कि यार हॉटस्पॉट कोई इंसान मुझे दे तो मुझे हॉटस्पॉट मिलेगा और फिर मैं जो भी पेमेंट या फिर जो भी इंटरनेट का इस्तेमाल है वो मैं करूँगा। लेकिन सोचिए कि जो शॉप वाला है वही अगर आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर दे, तो ये जो शॉप वाला है अगर वही हॉटस्पॉट जो है वो प्रोवाइड कर दे, तो ये बोले कि हाँ चलो मैं आपको हॉटस्पॉट दे रहा हूँ और आप ये हॉटस्पॉट के ज़रिए आपको जो भी इंटरनेट का इस्तेमाल करना है वो आप कर सकते हो। अब आपको क्या एक चीज़ याद आ रही है, जब आप छोटे होंगे, जब आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते थे या फिर घर पर लैंडलाइन जो है जिनके नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, जो पीसीओ होता था वहाँ पर जाकर फ़ोन किया करते थे। मतलब बेसिकली क्या था, जो पीसीओ शॉप्स है वहाँ पर जाकर हम फ़ोन करते थे, जिसको भी फ़ोन करना है और जितना भी हमारा पेमेंट हो रहा है 2 रुपये 3 रुपये जितनी भी हमने बात की है वो बात करके हम उसको दे दिया करते थे। या फिर जो पीसीओ होता था वो कॉइन डालने का होता था, 1 रुपया डालो फिर आप बात कर लो, है ना। तो ये जो चीज़ है क्या आपको इससे याद आ रहा है
क्योंकि क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पर जो शॉप है, जो पहले शॉप वाले आपको फ़ोन करने के लिए जो फ़ोन कनेक्टिविटी है वो प्रोवाइड करते थे, आज वही इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। मतलब उसी लाइन की ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। बस इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको पीएम वाणी जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जो इंटरनेट प्रोवाइडर होता है, आप जब वाईफाई लगाते हो, इंटरनेट प्रोवाइडर जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर होता है उसको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस के साथ गुजरना पड़ता है। जैसे कि फर्ज कीजिए कि बैंडविड्थ जो है वो परचेस कर लेना, एकदम आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बैंडविड्थ जो है वो परचेस करना, लाइसेंसिंग जो है वो लेना, खुद को रजिस्टर करना, ये सारी चीज़ों से उसको गुजरना पड़ता है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि ये जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, ठीक है, इसको अगर ये सारी चीज़ों से ना गुजरना पड़े, आसानी से वो सीधा जो हॉटस्पॉट है वो लेकर अगर लोगों में बांटना शुरू कर दे, लोगों में बेचना शुरू कर दे, तो कितना ज़बरदस्त हो जाएगा। लोग जो है वो भी कहीं से भी जो हॉटस्पॉट है वो ले सके तो कितना ज़बरदस्त हो जाएगा, कितना मज़ा आ जाएगा, है ना। यही चीज़ वाणी जो है वो करने वाला है। मतलब बेसिकली होने क्या वाला है, जो पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर है, ठीक है, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, मतलब जिसको हम PDOA कहते हैं, ये यहाँ पर क्या करेगा, ये रजिस्टर रहेगा, ठीक है, जो हमें टेलीकॉम है उससे यहाँ पर रजिस्टर्ड रहेगा। और ये क्या करेगा, ये जो पब्लिक डेटा ऑफिस है, मतलब जैसे शॉप समझ लीजिए, कोई भी किराना स्टोर समझ लीजिए, कोई भी छोटी छोटी शॉप है, वहाँ पर क्या करेगा, जो इंटरनेट है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। हॉटस्पॉट जो है उसके लिए उनको ऑथराइज कर दिया, चलो भैया आप यहाँ पर ऑथराइज हो इंटरनेट जो है वो लेने के लिए, मैं तुमको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक समझ लीजिए, हम एकदम हमारे शब्दों में समझने के लिए एक उसको डब्बी दे दिया कि हाँ ये डब्बी है, ये आप रख लेना, इससे आप लोगों में इंटरनेट जो है हॉटस्पॉट जो है वो बांट सकते हो। फिर इसके पास शॉप वाले के पास ये डब्बी आ गई, शॉप वाले के पास हॉटस्पॉट आ गया, फिर जो भी इंसान वहाँ पर आएगा वो उस हॉटस्पॉट का जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। समझ में आया। लेकिन ये जो पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर है, इसके पास जो इंटरनेट है वो कहाँ से आएगा, मतलब ये जो डब्बी है वो कहाँ से आएगी, तो ये वो लेगा किससे, जो लाइसेंस टेलीकॉज होते हैं, मतलब भारतीय एयरटेल बोलिए, जो वोडाफोन आइडिया बोलिए, है ना, इनसे क्या करेगा, इनसे वो जो लाइसेंस इन्होंने बैंडविड्थ जो है वो परचेस की हुई है, मतलब बैंडविड्थ इन्होंने परचेस की हुई है, ये यहाँ पर रजिस्टर किया हुआ है इसने, मतलब एक मिडल मैन टाइप का आप समझ सकते हो इसको। फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ पर डब्बी सरी का, मतलब जो भी इंटरनेट है वो यहाँ पर दे देगा शॉप वाले को, शॉप के पास हॉटस्पॉट आ गया। फिर ये जो हॉटस्पॉट है, क्योंकि अब पब्लिक डेटा ऑफिस यहाँ पर जो रहने वाला है, पब्लिक डेटा ऑफिस, इनको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, इनको कंप्लायंस रखने की जरूरत नहीं है, इनको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। ये क्या कर रहा है, सीधे सीधे यहाँ पर क्या कर रहा है, डब्बी दे रहा है, चलो डब्बी रख लो बस अपने पास, बाकी सारी की चीजें हम देख लेंगे, ठीक है। तो मतलब मैं यहाँ पर रजिस्टर्ड हूँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर कोई इंसान आया, आप यहाँ पर चले गए, आपने बोला यार मेरे को 2 रुपए का इंटरनेट चाहिए, हाँ लो ये 2 रुपए लो, इंटरनेट कनेक्टिविटी भरपूर इस्तेमाल करो, मन भर के, जी भर के, जितना आपका जी करता है उतना नाचो कूदो झूमो, जो करना है करो। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। समझ में आ गया। एकदम ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मतलब ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में आपको पूरा जो पीएम वाणी है ये समझ में आ गया होगा। मतलब बेसिकली यहाँ पर लाइसेंस टेलीकॉस्ट जो होते हैं, बैंडविड्थ, ये यहाँ पर देते हैं इसको पब्लिक डेटा एग्रीगेटर्स को, ऑफिस एग्रीगेटर। फिर ये क्या करता है, ये यहाँ पर इनको ऑथोराइज कर देता है पब्लिक डेटा ऑफिस को कि आप यहाँ पर हॉटस्पॉट जो है वो दे सकते हो। फिर यहाँ पर हॉटस्पॉट जो है वो इनको मिलेगा। मतलब अब इनको फायदा क्या हो रहा है, इनको फायदा ये हो रहा है कि अब इनको फालतू के जो कंप्लायंसेस है उसमें नहीं रखना है, क्योंकि ये अब रजिस्टर्ड नहीं है ना। ये यहाँ पर केवाईसी के जरिए, ये सब के जरिए यहाँ पर जो लोग हैं उनको यहाँ पर वाईफाई प्रोवाइड कर सकते हैं हॉटस्पॉट के जरिए। अब ये कम से कम कीमत में मिल जाएगा, ये बेनिफिट है। तो ओवरऑल अगर हम इसका सिग्निफिकेंस और बेनिफिट देखते हैं तो इस तरीके से हमें देखने को मिल सकता है। ये खासकर मैंने आपको मेंस पर्सपेक्टिव से ये स्लाइड जो रहेगी, ये जो 3-4 स्लाइड्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस है, ठीक है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस है, इसका यहाँ पर एक्सेलरेशन हमें देखने को मिलेगा। और जो पीडीओज है उनको लाइसेंस या फिर फी पे करने की भी जरूरत नहीं है ना। यहाँ पर जो है, जो हमने देखा था पब्लिक ऑफिसर जो है, यहाँ पर पब्लिक डेटा ऑफिस जो है, इनको यहाँ पर क्या है, लाइसेंस वगैरह ये सब करने की जरूरत नहीं है। लाइसेंस वाला ये सारी की चीजें कौन देख लेगा, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर जो है, ये एक मिडल मैन जो है वो पूरा देख लेगा। हमें क्या करना है, हमें तो भैया सिर्फ ये जो डब्बी है वो लेनी है और इंटरनेट जो है प्रोवाइड करना है। अब डब्बी जब मैं बोल रहा हूँ इसका लिटरल मीनिंग मत लीजिएगा डब्बी का। दूसरा अगर हम देखते हैं पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, यहाँ पर पीएम वाणी जो हमें देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है, पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस जो है ये पहली बार रिकमेंड किया गया था टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी इंडिया ट्राई के द्वारा 2017 में ही, ठीक है। इसमें मल्टीपल प्लेयर्स है, जैसे पीडीओ हमें देखने को मिलता है ना, जो स्टोर होते हैं। फिर यहाँ पर पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर होते हैं, पीडीओए,
है ना। यहाँ पर क्या होता है, PDOA क्या करेगा, ये रजिस्टर रहेगा और ये यहाँ पर जो PDOs है उनको यहाँ पर सप्लाई करेगा, एक मिडलमैन की तरह काम करेगा। ऐप प्रोवाइडर्स है, ये ऐप प्रोवाइडर के जरिए क्या होगा, अगर आप ये ऐप इंस्टॉल कर लेते हो आपके मोबाइल में तो आपको पता रहेगा आसपास की PM वाणी हमें कहाँ मिलेगा, मतलब कहाँ से हमें हॉटस्पॉट जो है वो मिल सकता है। तो ऐप से आपको पता चलेगा नियरेस्ट आपके पास कौन सा हॉटस्पॉट है ना। समझ लीजिए जैसे पेट्रोल पंप होता है कि पास में हमारा पेट्रोल पंप कौन सा है, उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा PM वाणी जो है, मतलब कौन हमें इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, आसपास कौन सा है, चलो उसके पास जाकर हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। इस तरीके से हो जाएगा, सेंट्रल रजिस्ट्री हमें देखने को मिलेगी। अब ये ऐप के जरिए क्या होगा, हम PM वाणी कंप्लायंट वाईफाई हॉटस्पॉट जो है हमारे आसपास जो रहेंगे वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, है ना। डिटेल जो है वो सेंट्रल रजिस्ट्री के द्वारा मेंटेन किया जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऐप के जरिए आपको सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। प्लस एज पर ट्राई मेजर इकोनॉमीज जो है उसमें जो यहाँ पर मोबाइल वाईफाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो करते हैं, ठीक है, मोबाइल यूजर्स, जितने भी मोबाइल यूजर्स हैं जो वाईफाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं वो है 50 to 70%। मतलब कि 50 to 70%, बहुत सारी मेजर कंट्रीज में 50 to 70% जो लोग हैं वो वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं रैदर दैन खुद के मोबाइल डेटा का। लेकिन अगर इंडिया में हम देखते हैं तो ये 10% से भी कम है जो वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप सोचिए 90% से भी ज़्यादा लोग अपने मोबाइल डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, जो PDOs होते हैं उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है ना। और PDOA जो रहेंगे, ऐप प्रोवाइडर जो रहेंगे, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको कहा था वो रजिस्टर रहेंगे किसके साथ, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ। और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहेगा, इसमें कोई आपको भारी भरकम चीज़ें जो है वो नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि 4G मोबाइल कवरेज जो है ये अगर आप देखोगे तो इसमें भी हमें कुछ चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है कि इतनी इंटरनेट कनेक्टिविटी फास्ट नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू अगर हम वाईफाई देखते हैं तो, है ना। लेकिन वही अगर हम पब्लिक वाईफाई में चले जाए, बहुत ज़्यादा आपको जो है वो लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। लेकिन इसके वजह से क्या होगा, PM वाणी की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर पर्टिकुलर आपको जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है काफ़ी फास्ट मिलेगी और काफ़ी अच्छे तरीके से मिलेगी, इंडिविजुअल लेवल पर मिलेगी, है ना। अब यहाँ पर ट्राई ने नोट किया है कि 10% राइज अगर नेट पेनिट्रेशन में होता है 1.4% GDP में इंक्रीज होता है। मतलब यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि अगर पेनिट्रेशन में 10% इंक्रीज होता है, मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर 20 लोग जो है 100 में से 20 लोग अगर इस्तेमाल कर रहे हैं एट प्रेजेंट इंटरनेट, ठीक है, अगर वो 30 लोग हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा 1.4% इंक्रीज जो हमारे GDP में वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब कितनी ज़बरदस्त बात यहाँ पर हो रही है कि अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ रही है तो अपने आप हमारी इकोनॉमी जो है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब इससे जो रूरल बेनिफिट है ये भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। आप अगर देखोगे रूरल इंडिया में अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ जाती है, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ जाता है, जो कि आज अगर हम देखते हैं तो काफ़ी लो है ना। पर 100 पॉपुलेशन अगर हम देखते हैं तो पेनिट्रेशन 27.57 सब्सक्राइबर्स है। लेकिन यहाँ पर अगर वो इंक्रीज हो जाता है, हाँ हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी जो है वो भी आने वाली है। 5G टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज जो है वो हो जाएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी फास्ट हो जाएगी। लेकिन हाई इन्वेस्टमेंट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें उसमें देखने को मिलता है, क्योंकि स्पेक्ट्रम नया, कनेक्टिविटी इक्विपमेंट नए, है ना, फीस जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम PM वाणी देखते हैं तो लो रेवेन्यू कंज्यूमर्स के लिए ये काफ़ी अच्छा एक ऑफर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। इसके वजह से क्या होगा, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है ना, पंचायत है, उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि आज भी रूरल इकोनॉमी में काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको इंटरनेट कनेक्टिविटी ना मिलने की वजह से वो सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं। काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, मतलब MM एकेडमी फैमिली मेम्बर्स भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जो रूरल इंडिया से बिलोंग करते हैं और उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो स्लो मिल रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यह अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, है ना, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, पंचायत को, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, कि वो एक नई इकोसिस्टम में आ सकते हैं। नई इकोसिस्टम में आने की वजह से जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो बढ़ने की वजह से जो चीज़ें हैं काफ़ी आसान हो जाएगी। डिजिटल इंडिया का जो हम बोल रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी जो हम बोल रहे हैं, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। डिजिटल लिटरेसी इंक्रीज हो जाएगी तो हमारी ट्रांसपेरेंसी जो है वो इंक्रीज हो सकती है, लीकेजेस जो है वो डिक्रीज हो सकते हैं। जो रूरल इंडिया में लोग रह रहे हैं वो यहाँ पर अफवाहों से बच सकते हैं, रियल जो इन्फॉर्मेशन है, रियल जो नॉलेज है वो ये गेन कर सकते हैं, जिससे कि हर ही सेक्टर में, एग्रीकल्चर बोलिए, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर बोलिए, सभी सेक्टर में उनको बेनिफिट जो है वो हो सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे पास कुछ चैलेंजेस भी है, और जब भी हम कोई मेंस का आंसर लिखते हैं तो उसमें हमें चैलेंजेस जो है वो भी लिखना ही पड़ता है। चैलेंजेस क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा कि डेटा इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, कमर्शियल यूज पर, सिक्योरिटी, साइबर अटैक, ये यहाँ पर काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकता है।
कि कौन इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए केवाईसी जो है ये यहाँ पर इंपॉर्ट हो जाती है कि कौन इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि कोई इंटरनेट इस्तेमाल करके उसको धमकियाँ भेज दिया तो क्या करेंगे, कोई इंटरनेट का इस्तेमाल करके, कोई हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करके अगर किसी को कुछ भेज दिया तो क्या करेंगे, है ना। और डेटा अगर हमारा लीक हो जाता है तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बोलिए कमर्शियल यूज़ पर जो डेटा सिक्योरिटी हो रहा है साइबर अटैक के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी सब जरूरी है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या करना चाहिए, जो हार्डवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है, जो ऐप्स है, जो पेमेंट गेटवे है, उनको यहाँ पर इंश्योर करना चाहिए, उनको यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन से प्रिवेंट करना चाहिए, और मोनोपोलीज जो है वो भी यहाँ पर प्रिवेंट करनी चाहिए। जिससे मोनोपोलीज एक बार क्रिएट हो गई तो अपने हिसाब से देखो ना, फेसबुक जो है मोनोपोली क्रिएट कर लिया, अब यहाँ पर डेटा जो है वो बेच रहा है बड़े बड़े दामों पर, अच्छे खासे दामों पर बेच रहा है, फेसबुक जो है अनइंस्टॉल कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, मोनोपोली जब क्रिएट होती है तो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज जरूर होता है, मोनोपोलीज क्रिएट नहीं होने देना है। पब्लिक डेटा ऑफिस पीएम वानी कैन डू व्हाट द पीसीओज डिड फॉर फोन कॉल्स। जैसे मैंने आपको कहा था, जो पीसीओ में हम जाते थे फोन कॉल करने के लिए, वही अब यहाँ पर पब्लिक डेटा ऑफिसर जो है वो पीएम वानी के साथ कर सकते हैं। मतलब जहाँ पर हम अलग अलग जगहों पर जाकर फोन किया करते थे, उसी तरीके से अब वहाँ पर हम अलग अलग जगहों पर जाकर इंटरनेट जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हमें यहाँ पर पीएम वानी की देखने को मिलती है। आप एक ग्लांस जो है वो देख सकते हो किस तरीके से जो लोग हैं उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो हम यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पर आप देखिए पीएम वानी स्कीम जो है यहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, इंटरनेट को फर्दर पुश करने की कोशिश कर रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर लाइसेंस वगैरह कुछ भी नहीं लगने वाला है, और यहाँ पर इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए वो यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। रजिस्ट्रेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादातर लोग जो है वो इसको लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनकी इनकम में यहाँ पर बढ़ोतरी जो है वो हमें देखने को मिलेगी, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा कि लाइफ जो है वो लोगों की आसान हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमें पीएम वानी की वजह से देखने को मिलती है। क्लियर है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको पीएम वानी स्कीम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और उसी के साथ साथ MM Academy ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो MM Academy ऐप डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।